कार की असली कीमत, आपकी सोच बदल देगी ये कहानी। पिता को अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता रहने लगी थी क्योंकि आजकल वह बहुत डिप्रेशन में रहती थी। उन्होंने अपनी बेटी से डिप्रेस्ड रहने की वजह पूछी, लेकिन उसने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया। पर एक बाप कैसे आराम से रह सकता है जब उसकी बेटी परेशान हो। बाप की बस यही कोशिश थी कि किसी भी तरह उनकी बेटी डिप्रेशन से निकल जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है और वह कैसे लोगों के साथ अपना समय बिताती है। पिता को पता चला कि उनकी बेटी जिस ऑफिस में काम करती है वहाँ पर ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए लोग उसके काम की बुराइयां करते रहते हैं। ऑफिस में जो भी वह काम करती उसमें अक्सर गलतियां निकालकर उसे खूब डांटा जाता है। अपने ऑफिस के बड़े अधिकारियों के ऐसे रवैये की वजह से वह बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई, जिससे उसे डिप्रेशन रहने लगा। सारी बात जानने के बाद पिता ने ठाना कि वह अपनी बेटी को इस सिचुएशन से निकाल कर रहेंगे। जब बेटी का 24वां जन्मदिन आया तो पिता ने अपनी बेटी को एक कार की चाबी दी और कहा, बेटा ये कार मैंने तुम्हारे लिए बहुत साल पहले खरीदी थी, पर इसे तुम्हें दे ना सका था, लेकिन आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हें यह गाड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ। बेटी गाड़ी को देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुम्हें अब मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो पिता ने अपनी बेटी से कहा, इस गाड़ी को तुम अभी कबाड़े वाले की दुकान पर लेकर जाओ और इस गाड़ी की कीमत पूछ कर आओ। बेटी सीधा कबाड़ी की दुकान पर जा पहुंची और अपनी गाड़ी की कीमत पूछकर फिर अपने पिता के पास आई और बताया कि पापा, कबाड़े वाले ने कहा है ये कार बहुत पुरानी है और इसमें जगह जगह जंग लगा हुआ है, इसलिए वह इसके लिए सिर्फ 15,000 रुपए ही दे सकता है। बेटी की बात सुनने के बाद फिर पिता ने उससे कहा, ऐसा करो कि अब तुम इस गाड़ी को लेकर किसी सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और वहां पर इसकी कीमत पता करो। बेटी अपनी कार को लेकर सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर गई और कीमत पूछकर वापस घर आ गई। उसने अपने पिता को बताया कि सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान के मालिक ने इस कार को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की ऑफर दी है। बेटी की बात सुनकर उसके पिता हल्के से मुस्कुराए और फिर अपनी बेटी से बोले, अरे वाह, तुम्हारी कार की कीमत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब ऐसा करो कि इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में ले जाओ और वहाँ उसकी असली कीमत पता करके मुझे बताओ। बेटी को इस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए वह तुरंत गाड़ी की कीमत पता करने विंटेज गाड़ियों के क्लब पहुँच गई। घर लौटकर उसने अपने पिता से कहा, पापा, कितनी ज्यादा हैरानी की बात है कि जिस गाड़ी को कबाड़े वाले ने 15,000 का बताया था, उसको विंटेज गाड़ियों के क्लब वाले किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है मेरी कार बहुत विंटेज है और काफी रेयर भी है, तो इसके लिए वह मुझे 50 लाख रुपए तक भी देने को तैयार हैं। बेटी की बात सुनकर पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, हम इंसानों के साथ भी ये सब होता है। अगर हम किसी गलत जगह पर होते हैं तो तब हमारी कीमत बहुत कम आंकी जाती है। हमें वह मान सम्मान और रुतबा नहीं मिलता जिसके हम काबिल होते हैं। इसलिए बेटा, जब लोग बार बार हमें हमारी कमियों का एहसास कराएं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि हम गलत जगह पर हैं और हमें वहां से तुरंत हटकर सही जगह पर जाना चाहिए। जब हम उस जगह पर होते हैं जो हम डिजर्व करते हैं तो लोग हमारा साथ भी देते हैं और हमारे काम की खूब तारीफ भी करते हैं। बेटी समझ गई कि उसके पापा उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने अपने पापा के गले से लगकर उन्हें थैंक यू बोला। बेटी ने अपनी आंखों से आने वाले आंसुओं को पूछते हुए अपने पिता से कहा, पापा, आज आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हल कर दिया है। मेरे मन पर बहुत बड़ा बोझ था जो आज हल्का हो गया है। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि मुझ में कोई कमी है और मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी सोच आपने बदल दी है। बस फिर क्या था, बेटी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद उसे एक बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई जहाँ पर सभी लोग उसके काम की काफ़ी तारीफ करते थे। उसके बाद उसे कभी भी डिप्रेशन फील नहीं हुआ और वह हमेशा मुस्कुराती रहने लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।